बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आए हैं। तो व्यूवर्स, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मतंजन। जी व्यूवर्स, जर्दा जो है उसकी रेसिपी अलग है और मतंजन में थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मतंजन किस तरह बनाएंगे, हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने जो है वो चावलों के हिसाब से आपने जितने चावल लेने हैं उतनी इसमें चीनी डालेंगे। और इसके साथ ये मैंने मुरब्बा जात लिए हैं और इसमें किशमिश मेवा जाएगा और इसमें जो है वो बादाम लिए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो इसमें फूड कलर हम यूज़ करेंगे। जी व्यूअर्स, तो जब मैं चावल बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसमें फूड कलर ऐड करने हैं। तो हमारे पास ये 3 फूड कलर हैं, इसमें ग्रीन, ऑरेंज और मैरून। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो का लिंक आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं मतंजन की रेसिपी। तो इसमें मैंने जो है वो सब्ज़ इलायची डाली है और इसके साथ मैंने लौंग डाले हैं ताकि अच्छी सी खुशबू चावलों में आए। और इसके साथ हम डालेंगे 1 कप घी या ऑयल। 2 गिलास चावल में जो है 1 कप आप घी का इस्तेमाल करेंगी। और फ्लेम को ऑन करते हैं। तो इलायची को थोड़ा सा हम इसमें जो है ब्राउन होने देंगे। तो अच्छी तरह जब इलायची को कड़कड़ाएंगे तो फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। जी व्यूअर्स, तो इलायची की अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। तो शुगर की क्वांटिटी जो है वो, अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। अगर 2 गिलास चावल है तो 2 कप शुगर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ऐड करते हैं चीनी। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करेंगे और इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। चीनी ऐड करने के साथ ही मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, 2 से 3 चम्मच। और इसके साथ 2 से 3 चम्मच इसमें दही ऐड करूंगी। और इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे नींबू। आधा नींबू आप इसमें यूज़ करेंगे, उसका रस निकाल लें अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, तो ये देखें शुगर डालने से इसकी चाशनी जो है वो रेडी हो रही है और इसकी झाग बनना शुरू हो गई है। तो अब आपने इसको इस तरह से चेक करना है। जब ये थोड़ी सी थिक इसकी लेयर बनेगी तो हम फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। अभी ये देखें हमारी थिक नहीं बनी, तो इस तरह से आपने इस तरह से चेक करनी है कि इसकी थिक लेयर बन जाए। एक मिनट हम और करेंगे और ये हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, तो हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। तो अब उसमें हमने उबले हुए चावल ऐड करने हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको कलर दिखा दूं कि आपने इसमें कलर किस तरह से मिक्स करने हैं। तो व्यूअर्स, इसमें उबले हुए चावल जो है वो 2 टेबलस्पून जो है इसमें आप ऐड करती जाएं सारे कलर्स में, ताकि जो है चावलों में अच्छा सा कलर आ जाए। टू या 3 टेबलस्पून आप कर सकते हैं और मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से आपने चावलों को मिक्स करना है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। इसी तरह से अब हम ऑरेंज वाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह से हर कलर जो है वो बहुत ही खिला खिला आपको नज़र आएगा। तो अब हम जो है चाशनी के अंदर चावल ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मेरी चाशनी बहुत ही अच्छी सी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ उबले हुए चावल। चावलों को मैंने जो है वो ऑफ कैमरा बॉईल कर लिया था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से आप सारे चावल जो है इसके अंदर ऐड कर दें। अब इनको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चाशनी जो है वो इसके अंदर सही तरह से मिक्स हो जाए। जी इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया। जी व्यूअर्स, तो चावलों में चाशनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें जो जिन चावलों में हमने कलर ऐड किया था वो चावल हम इस तरह एक एक कॉर्नर में डालेंगे। इस तरह से। और ये ग्रीन कलर अब इसको हम यहाँ पे डालेंगे ताकि यह जब मिक्स हो तो इनका अच्छा सा कलर आ जाए। और ये इस कॉर्नर पे डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब इसके साथ हम बाकी मुरब्बाजात जो हैं ये ऐड कर देंगे। इस तरह सारे इसमें फैला दें। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। और अब इसको फ्लेम को आपने दम वाली पे करना है, जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं। और अब हम इसको दम लगा देंगे। जी व्यूअर्स, तो लास्ट में मैं इसमें डालूंगी केवड़ा ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। जी 2 से 3 कतरे जो है इसमें मैं केवड़ा के मैंने ऐड कर दिए। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया दम वाली फ्लेम पे। और अब इसको मैं इस तरह से कपड़े से दम लगा दूंगी। और 10 मिनट के बाद जो है हमारा ये मतंजन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब मैं इसको करने जा रही हूँ मिक्स। इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे ताकि कलर जो है वो सारे चावलों में ऐड हो जाए। ये देखें इस तरह से। तो अब हम सारे कलर्स को चावलों में मिक्स करेंगे। और व्यूअर्स, आपके पास जितने भी नट्स हों आप चावलों में यूज़ कर सकते हैं। आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप जो है वो इसमें रसगुल्ला मतलब स्वीट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं आप यूज़ कर सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं और इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है आप इस पर डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।